गुड मॉर लर्निंग। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज एक सुंदर सा सेशन, ऐसा बोल सकते हो कि एग्जाम के लिए 4 मार्कर क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में आता है। जो गुजरात बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको तो ये प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, एज वेल एज सीबीएसई वाले बच्चे ये भी करना। नीट जेडबलई के पॉइंट ऑफ व्यू बोले तो ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात, आपको जो डेटा दिया ना वो डेटा समझना पड़ेगा। सर इनिशियल वेलोसिटी दे दिए, आपको एक्सेलरेशन दे दिया है, इसका मतलब वो हमारे 3 सबसे बढ़िया फ्रेंड कौन से थे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, डी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी। दूसरा इक्वेशन था, उसको फोकस करते हैं, डी इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा वी नॉट या यू जो बोलना है बोल सकते हो, यहाँ पे वी नॉट लिखा इसलिए वी नॉट लिखा। डी की जगह कोई बोले आर लिखना है तो आप आर भी लिख सकते हो। वी नोट की वैल्यू दी है 10 जे कैप, और एक ही जगह पे आपको दे दिया है 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप टी स्क्वायर। सर इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करके बताइए और कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो समझाइए। तो मैं बोल दूं कि सर इसको सॉल्व करने के लिए आर एज इट इज अंदर मल्टीप्लाई करो 10 टी जे कैप, 2 से डिवाइड करो अंदर ले जाओ, सो 8/2 और टी स्क्वायर भी अंदर आएगा। बच्चों यहाँ पे बच्चे कहाँ मिस्टेक करते, आई कैप जे कैप लिखना भूल जाते हैं और न्यूमेरिकल को गलत लिख देते हैं। तो फिर से बोलता हूं, आई कैप जे कैप जो यूनिट वेक्टर है उसको लिखना ही पड़ेगा। प्लस चलो 2 को अंदर ले जाओ, टी स्क्वायर को अंदर ले जाओ, जे कैप। सर अच्छे से लिखाओ, सर 10 टी जे कैप 4 टी स्क्वायर आई कैप 2 कर टी स्क्वायर जे कैप। अब क्यों इतना परफेक्ट लिख रहा हूं? क्योंकि यहां पे मेरे को चाहिए क्या, टी स्क्वायर वाले अलग करो, नहीं सर आई कैप अलग करो, जे कैप अलग करो। चलो आई कैप जे कैप को सेपरेट करते हैं, आर एज इट इज। बेटा आई कैप वाला बंदा ये रहा 4 टी स्क्वायर आई कैप, जे कैप वाले ये दो रहे, सो टी स्क्वायर प्लस 10 टी जे कैप। अब आया मस्त चीज, सर इसको आप अब 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, क्योंकि आप जानते हो आर मतलब एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का मिक्सर है। 4 टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी स्क्वायर प्लस 10 टी जे कैप। अब क्या हुआ कि सर अब कंपैरिजन की बात करनी है, सो x 4 टी स्क्वायर, सो x इज इक्वल टू 4 टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 10t। चलो बच्चों ये जो इसलिए बोला है कि अब इसके हिसाब से x कंपोनेंट की बात इन्होंने बोल दी है 16 मीटर, यानी x कंपोनेंट दे दिया है। जैसे x कंपोनेंट दिया है तो एक माइंड को ऑर्डर दो, कोई भी एक कोऑर्डिनेट्स दिया है तो उसके हिसाब से टाइम मिल जाएगा, टाइम के बाद उसका दूसरा कंपोनेंट x दिया है तो y मिलेगा, y दिया है तो x मिलेगा। चलो x की जगह पे 16 लिख दो, 4 टी स्क्वायर काटो, सो 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सर जैसे ये 2 सेकेंड मिल गया, अब इसकी वैल्यू यहां पुट करो, t की वैल्यू 2 पुट कर दी, यानी 4 प्लस 20, यानी हमारा y कंपोनेंट हो गया 24। सर मजा आ गया, y कंपोनेंट डन। अब क्या करेंगे, जैसे ही y कंपोनेंट मिल जाता है, अब देखो हमारे पास 2 काम हुए, टाइम मिल गया, y कंपोनेंट मिल गया, अब वेलोसिटी ढूंढ लो। चलो तो डिस्प्लेसमेंट वाला जो वेक्टर था उसको एक काम करो बच्चा, बॉक्स बनाओ। सर ये आपका इक्वेशन था, अब मैं इक्वेशन को यहां पे लिखता हूं आर के फॉर्म में, लिखाओ। सर आया क्या, 4 टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी स्क्वायर प्लस 10 टी जे कैप। सर डन। नाउ वेलोसिटी। सर वेलोसिटी जब भी चाहिए तो लिखना पड़ता है dr/dt, यानी डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन,
तो चलो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा सर, जो ऊपर है वो आगे आएगा 4t 2t आई कैप, यहां भी टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t प्लस 10 जे कैप। सर और अच्छे से लिखो, नाउ वेलोसिटी v इज इक्वल टू 8t आई कैप प्लस 10 प्लस 2t जे कैप। सर टी की वैल्यू क्या पुट करनी है 2 सेकेंड को यहां पुट कर दो। नाउ वेलोसिटी टी की जगह पे 2 पुट करते हैं, 10 2 पुट करते हैं, सो वेलोसिटी v इज इक्वल टू 8 2 जा 16 आई कैप। सर 2 2 जा 4, 4 प्लस 10 14, सो 14 जे कैप। बच्चों ये जो हमारा मिला ना वो सही मायने में वेलोसिटी मिला। अब बेटा वेलोसिटी तो ढूंढना बोला ही है, उसके साथ बोला है आप उसका वैल्यू ढूंढो। अब इसका वैल्यू ढूंढोगे तो वैल्यू जब भी ढूंढना है तो अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। चलो आपको 16 का स्क्वायर आता है, यस सर 256 और इसका 296, दोनों का समेशन ले लो फटाफट जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, और जो भी आए उसका रूट। चलो मैंने आपको काम करने के लिए दे दिया है, फटाफट आंसर लाके मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दो क्या आंसर आएगा। बोलो मस्त। ये था आपका एक्सरसाइज का नंबर 18। सेम स्टाइल से आपको ये करना है, खुद से करना, इसका जो भी आंसर आए अगेन रिपीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। जैसे ही आंसर आए कमेंट बॉक्स में लिखना तो पता चले कि कितना आंसर आया। ओके बाय बेटा, पर इसको अच्छे से कर देना। हेलो